रुखसार साहब। आ गए दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते दोस्तों वीडियो में महाभारत एपिसोड 199 पर पहुंच चुके हम। तो जी दोस्तों बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैदान सजने वाला है, क्योंकि चिट्ठी भी पहुंच चुकी है पांडव की तरफ। कृष्ण जी ने पहुंचा दिया कि अब तैयारियां मुझे लगता है कि होने वाली हैं युद्ध की। तो देखते हैं इस पार्ट में क्या बनता है, फिर बात। अपने अपने शस्त्र और साहस को संभालो और युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाओ। हमें विराट में स्त्रियों की सुरक्षा हेतु कुछ व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न हो कि पांचाली, सुभद्रा या उत्तरा को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्योधन किसी को विराट भेज दे। उसकी आवश्यकता नहीं आरु। हम कुरुवंश की सारी स्त्रियां रणभूमि में ही निवास करेंगी। जल, भोजन, पीड़ितों की सेवा इत्यादि का कार्य हम स्त्रियां ही करेंगी। और जब आप दुर्योधन और उसके भाइयों का वध करेंगे देखना चाहती है तो मेरी उपस्थिति उसे स्मरण दिलाएगी कि उसे दंड प्राप्त हो रहा है, वीरगति नहीं। इसी प्रकार मैं तुम्हारा वध करूंगा वासुदेव। मित्र दुर्योधन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये है मित्रता तुम्हारी? राजसभा में जब वो वासुदेव मेरा अपमान कर रहा था तब तुम उस वासुदेव का पक्ष लेकर खड़े थे। युद्ध के विचार से भयभीत हो गए थे तुम मामाश्री और वो बूढ़ा भैरव सबके सब भयभीत हो गए। शांत हो जाओ मित्र। मैं भयभीत नहीं हुआ मित्र, और ना ही मैंने आपके पक्ष का त्याग किया है। आपसे पूर्व मेरी मृत्यु होगी, ये प्रण है मेरा, और मैं अपने इस प्रण को अवश्य पूर्ण करूंगा। संदेश है, हमें युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना है। चलो मित्र, विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, हमें पश्चिम में श्यामंत पंचक की ओर प्रस्थान करना है, और विश्वास रखो तुम्हारे पक्ष में अतुलनीय बल है। विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूं। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा। आप मुझे ये वचन दीजिए कि किसी भी स्थिति में आप मेरे और मेरे पुत्रों का पक्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, तब तक मैं हस्तिनापुर और तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे हर शब्द को आदेश करूंगा।
अपने पिता को दिए हुए वचन का निर्वाह करते हुए मैंने अपने ही परिवार में आंतरिक युद्ध को जन्म दे दिया। विदुर, इस सिंहासन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैंने जीवन पर्यंत प्रयत्न किया, किंतु मेरी आंखों के आगे ही वो मलिन हो गया। मैं जानता हूं, यदि इस सिंहासन को मेरा रक्षण नहीं होता तो दुर्योधन युद्ध करने का साहस कदापि नहीं करता। आपने केवल अपने धर्म का निर्वाह किया है ताश्री। प्रचंड प्रवाह यदि नौका को पर्वत से गिरा दे तो उसमें पतवार का दोष नहीं होता ताश्री। आपने तो सदैव हस्तिनापुर की नौका को योग्य दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया ही। वो पर्याप्त नहीं था विदुर। मैंने अपने पिता को इस सिंहासन पर बैठकर राज्य करते हुए देखा है, उनके धर्म राज्य के प्रभाव को देखा है। उनके राज्य में मनुष्य सुखी थे और देवता प्रसन्न थे। धर्म, ज्ञान और न्याय, ये तीनों आधार थे राष्ट्र के, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर भी ऐसा ही शासन राष्ट्र को देगा। और धर्म, न्याय, ज्ञान, तीनों का मेल सिंहासन पर होगा। किंतु दुख इस बात का है कि मैं वो देख नहीं पाऊंगा। आज अंतिम बार मैं सिंहासन के समक्ष खड़ा हूं। ताश्री, आपकी मृत्यु क्यों होगी? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ताश्री। पुत्र विदुर, जब तक मेरे हाथों में शस्त्र होंगे तब तक पांडु पुत्रों की विजय नहीं हो सकती, और मुझे तब तक युद्ध करना होगा जब तक मेरी मृत्यु का कारण मेरे सामने उपस्थित ना हो। मेरे पास इच्छा मृत्यु है, और अब मृत्यु की इच्छा भी है। मुझे संतोष इस बात का है पुत्र विदुर, वो एक शक्ति जो मेरा अंत कर सकती है वो पांडवों के पक्ष में है।
सेना प्रयाण के लिए सज्ज है ताशी। हम सभी भाई तथा उत्तर अपने अपने दल के साथ आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र ही सेनापति द्वारा परीक्षण किया जाएगा पुत्र। इसके पश्चात ही प्रयाण का आदेश दिया जाएगा। सेनापति के स्थान पर युवराज भीम को ही नियुक्त किया है ना आपने सम्राट? नहीं महाराज, पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सेनापति। हमारा सेनापति वही हो सकता है जो पितामह के हाथ से शस्त्र छुड़वा सके। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म, तो बिल्कुल तैयार बर तैयार भाई, दोनों साइड से, दोनों तरफ से भाई। मामा शकुनी और दुर्योधन वो अपनी चालें बना रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं बात करना चाहूंगा कर्ण पर। कई दोस्तों ने मुझे कहा कि वो मां के पेट से मतलब बिन बाप से इस तरह वो बता रहे, मतलब एक किस्म का अवतार है। चले खैर, उस पर हमें पहले पता नहीं था, शुरू से वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा। अच्छा, पहली बात हम करते हैं जनाबे वाला कर्ण पर। कर्ण ने कहा कि जो मैंने वचन दे दिया उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, यानी कि उसने माता कुंती को निराश कर दिया। एक किस्म का माता कुंती की बात ठुकरा दी, नहीं माने दूसरे लफ्जों में। भाई देखें कि उसके दिल में जो एहसास था, जो क्या जज्बात थे, उसके मुताबिक कोई भी होता ना, अच्छा मैं और आप होते तो हमारा भी यही मौका होना था उस वक्त कि इतना सा उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने उससे दूर रखा है और कभी जिक्र तक नहीं किया, बताया तक नहीं कि आप तुम मेरे बेटे हो। तो यहाँ पर जो उसका साथ दिया दुर्योधन ने, उसका वही बनता था। उसको जब उसके सर पर कह लें कि उसने हाथ रखा हुआ था, और आज वो कैसे उसके खिलाफ हो जाए? नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो वह जो युद्ध है, जंग है, वो तो कोई होनी है इनके दरमियान है। और मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि वो कृष्णा का ज्यादा इतना जो है वो खून का प्यासा क्यों है? कृष्ण ने उसका क्या किया है? दुर्योधन का नहीं, वो दूसरा यार उसका कर्ण। हाँ, कर्ण ने। कृष्ण का कब है? वो तो अर्जुन का है। नहीं, कृष्णा यार, जब पिछले पार्ट में वो कह रहा था कि मैंने अर्जुन था। अच्छा, अर्जुन की मुझे मिस्टेक हो गई। तो इतना ज्यादा अपने भाइयों का पता चलने के बावजूद भी, चले पहले तो कोई और बात थी, इसको पता नहीं था, लेकिन अब उनको पता भी चल चुका मेरे भाई हैं, तो फिर भी। अच्छा, अब फौजें तैयार हो रही और माता तिलक लगा रही, दुआएं दे रही है, और ये भी ज़हन में रखा हुआ है क्योंकि दुर्योधन जो है उसके कोई पता चलता नहीं है, क्योंकि वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है। तो इसलिए उन्होंने औरतों को बचाने के लिए भी यार बात ध्यान रखा है कि हम अपनी जो औरतें हैं उनको कैसे सेव करेंगे। उनके लिए अलग से उन्होंने मतलब कि एक टीम तश्कील दी है। अब टीमें मैदान के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। मजा आने वाला है इसको। क्या मैं बाकी छोड़े, माँ उसके देखिए क्या इस बात है कि दोनों तरफ एक ही माँ की औलाद है, एक ही माँ के बेटे हैं जो आपस में लड़ेंगे। तो अगर किसी साइड से भी कोई मारा जाता है तो एक ही माँ को नुकसान होगा। तो ये जो सीन है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा उसके लिए, उनकी माता के लिए जो है ना, माता कुंती के लिए बहुत धृतराज और विदोर की बातें हो रही थी, बाप बेटे की। वो कह रहे थे कि कभी इस तख्त के लिए या इस तख्त पर बैठा हुआ शख्स जहां अब दुर्योधन है, वो इंसाफ और बराबरी का अपने अवाम के साथ सलूक किया करता था। इधर रोंके तो नहीं, मैंने मैंने वचन दिया था कि मैं इस तख्त की, यानी कि इस हस्तिनापुर में अमन अमान और इंसाफ के लिए बिल्कुल कोशिश करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ये वचन पूरा करूंगा। और अब जारी बात है, उसको भी पता है धृतराष्ट्र और विदोर दोनों को कि जो दुर्योधन है वो गलत रास्ते पर है, और जो पांडव हैं यानी कि जो भीम है या अर्जुन है या वो भाई है जो, वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, और उनको ही ये अधिकार है, हक है कि वो अपना नेक्स्ट जो है ना मतलब कि बनाए, सरकार बनाए या अपने ये आके सल्तनत पर, ताकि क्योंकि वो ही सही इसके असल हकदार हैं
और वही अन्याय यंग जब वही लोगों के साथ इंसाफ कर सकते हैं। ठीक है, दुर्योधन से मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन किसी भी कीमत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। दुर्योधन किसी भी कीमत पर पांडव से हारने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अपनी पूरी ये कहने की लिस्ट बना ली है कि मैं जो है ना मेरे खानदानी जो है ना वो ही हुक्मरानी करेगा, तो उसके जज्बात को देख कर बड़ा लगता है ऐसा कि वो जंग से युद्ध से पीछे हटेगा, कभी भी नहीं हटेगा। और जो युद्ध में होगा उसके बाद देखा जाएगा कि वो उसके मुताबिक। जाहिर बात है कृष्ण जी पांडव के साथ हैं, जितने पांडव ने, और उसको ये भी पता है जो दुर्योधन है वो एक मकार चलाक हुक्मरान है, तो इस लिहाज से वो उसके साथ कुछ वो भी था और कुछ उसके मामा जो कह लें कि शुद्ध नहीं, वो उसने उसको ज्यादा कह लेना का भड़काया है। कुछ वो यार जब वो यूं करता ना, बना क्या बात, क्या सीन है। और फिर ऊपर से उसका एक आंख भी कानी, और ऊपर से ये इतना शैतान बोलते हैं जो बहुत ज्यादा कायदा जवाबत को तोड़ता है, अफरा तफरी माशरे में जितना फैलाता है, फसाद फैलाता है, ये मामा शुगली वही काम का। बाकी दोस्तों इसके हिंदी के वर्ड्स थे, काफी कोशिश की समझने की, जो बातें नहीं भी समझ आती तो उसके लिए सॉरी भी। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।